किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं चने के भाव पर, क्योंकि हमने पहले भी चने के ऊपर काफ़ी वीडियो बनाए हैं, आपको बताया है, टारगेट भी दिए हैं। परंतु शनिवार, इतवार को, सोमवार को जो हमारा लाइव सेशन 8 बजे से 9 बजे तक चलता है, उसमें काफ़ी किसानों के कमेंट आ रहे हैं और पर्सनल फ़ोन भी आ रहे हैं भी चने में क्या होगा। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज 10 बजे के बाज़ार खुलने के समय चना 25 और 50 रुपए की तेजी के साथ बाजार में कामकाज करता हुआ दिखाई दिया। जयपुर 6400 के लगभग और दिल्ली 6350 के लगभग चने के भाव बनने के समाचार सुबह 10 बजे के बाजार खुलने के समय मिले। सोशल मीडिया पर कई वीडियो ऐसे आ रहे हैं, 7000, कोई 7500, इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर घुमाई जा रही हैं। हम भी एक बात लगातार आपको कह रहे हैं कि चने के अंदर कोई घबराने वाली बात नहीं है, पर हम जो बात कहते हैं उनका सबूत भी देते हैं, कारण भी बताते हैं कि इस कारण से घबराहट दिखाई नहीं दे रही है, भाव बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने टारगेट 6500 का दे रखा है, वो एक बार पूरा हुआ, आगे भी बनता हुआ दिखाई देगा। बड़ी मंडियों की बात करता हूँ, आम मंडियों की बातें नहीं है, क्योंकि आम मंडियों तो भारत के अंदर बहुत ज़्यादा मंडियाँ हैं, तो किसी मंडी में क्या भाव होता है, किसी में अलग अलग भाव होते हैं। सरकार भी जो माल काट रही है, टेंडर लगा रही है, वो मंदे में नहीं लगा रखी है, अच्छे भाव प्राप्त हो रहे हैं। साथियों, सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि सरकार जो जो अपना माल काट रही है, सरकार का स्टॉक घट रहा है और चने की फसल आने में भारी भरकम लंबा समय भी पड़ा है। थोड़ी सी बरसातों की कमी और बनती है, क्योंकि कमी तो बनी हुई है, थोड़ी सी और बनती है। देश के अंदर थोड़ी दाल की डिमांड, चने दाल की डिमांड थोड़ी बढ़ती है, तो ये मान के चलना कि सरकार अपने स्टॉक को लंबा चलाने के लिए कटिंग कम कर देगी। मैं आपको समझा रहा हूं कि यदि आज 10 कुंटल माल बेच रही है, तो आने वाले दिनों में वो 5 कुंटल बेचने का काम करेगी और स्टॉक को धीरे धीरे आगे की ओर ले जाने का काम करेगी, ताकि फसल तक इसको खींचा जा सके। सरकार के पास माल की अभी कोई कमी नहीं है, 18 लाख टन प्लस माल सरकार के पास है। ये बात ध्यान करने वाली बात है। जब सरकार माल कटिंग कम करेगी तो बाजार के अंदर सप्लाई को थोड़ा फर्क पड़ेगा और भाव बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ये बात। दूसरी बात, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो आयातित चना है अभी तो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान माल खींच रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, वहाँ भाव ऊंचे बहुत हैं। यदि वो माल हमारे यहाँ आता है तो 7200 और 7500 रुपए के दाम भरने पड़ते हैं। वो माल भी वहाँ पर लगातार भाव बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, $700 प्रति टन से भी प्लस वहाँ चले गए। तो अभी आयात होने वाले चने का खतरा बाजार पर नहीं है। इन भाव में जो 6500, 6600, 6700 रुपए के भाव जब बनेंगे, तो आयातित चने के भारत में आने का, बाजार में बिकने का कोई खतरा आप मौके पर नहीं है। यह बात भी क्लियर है कि चने को तेजी की ओर ले जाने का इशारा करती है। सरकार के अलावा हमारे साथ जुड़े हुए कुछ स्टॉकिस्ट जुड़े हुए हैं और जो विशेषज्ञ स्टॉक पर निगरानी रखते हैं वो भी जुड़े हुए, मंडी के जानकारी, मैंने उनसे बात की। उनका भी ये कहना है कि जो आज वर्तमान में भाव चल रहे हैं, इन भावों में बहुत ही कम बिकवाड़ बाजार में दिखाई दे रहे हैं, ये भी बता दूं आपको। परंतु मंडी में माल आ रहा है, सरकार माल बेच रही है, कुछ हमारे साथी माल बेच रहे हैं, तो मौके के ऊपर चने की डिमांड की पूर्ति हो रही है और इस पूर्ति के कारण भाव मान के चलो कि जो आपको पिछले दिनों आपने देखा 5700-5800 रुपये बड़ी मंडियों में बिक रहे थे, वो 6000 हुए, 6100 हुए, 6200 हुए, 6300 हुए, 6300 प्लस मिल रहे हैं। ये थोड़ी थोड़ी कमी जो है बाजार के अंदर माल की दिखाई देने लग गई है, क्योंकि अच्छे अच्छे जानकार जो माल होल्ड करके बैठे हैं वो भी इन भाव में बेचने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें इस बात का पता है कि ऑस्ट्रेलिया में चना तेज हो रहा है, आयातित माल भारत में नहीं आएगा। 70-72 लाख टन के लगभग फसल सिमटने के समाचार हम वीडियो में बता ही चुके हैं। पहले भी हमने वीडियो में बना के आपको बताया कि जो अनुमान सरकार का शुरुआत में 120 लाख टन का था,
फिर 100 लाख टन पर आ गया, फिर अभी भी 90-95 पर है। परंतु प्राइवेट एजेंसियों ने हमने आपको 85-90 बताया था, उन्होंने तो हमसे भी कम ये करके बता दिया। अभी 72 लाख टन का माल ये उत्पादन 2026 के अंदर चने में आया है। साथियों, उत्पादन में कमी और पिछले साल का कैरी स्टॉक जो बचा हुआ है वो भी भारी भरकम नहीं है। ये भी मैं आपकी बचा तो है, क्योंकि भाव मंदे थे, मंदे भाव होने के कारण माल की कटिंग नहीं हो पाई। सरकार भी, एक और बता दूं, सरकार भी 23-24 का माल काट रही है। जो उनके पास माल था 25 का माल काटना बाकी है, 26 का काटना बाकी है। अभी पुराना माल सरकार काट रही है, नया बहुत कम माल कट रहा है। साथियों, एक बात नोट कर लें, समझ लें, आगे आने वाले समय में जो बिजाई का समय आएगा, दिवाली के आसपास का समय आएगा, थोड़ी ठंडी बढ़ेगी, बरसातें जितनी हुई हैं इनका सुनीरिया सामने आ जाएगा, क्योंकि ये झूठी अफवाह जो चल रही है कि बरसात बहुत हुई है, बिजाई हो जाएगी, ये सब सिस्टम सामने आने के बाद सरकार अपने चने को होल्ड करने का काम करेगी। जो ही चने में होल्ड होगा, सरकारी होल्ड होगा, बाजार में भी चने के बिकवाड़ गायब हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया का चना महंगा रहेगा, क्योंकि वहाँ भी जो 25-28 लाख टन चना की पैदावार होने के समाचार मिलते थे, अब की बार वो 10 लाख टन या 11 लाख टन पैदावार होने के समाचार हैं। एल नीनो की स्थिति के कारण ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा फसल को प्रभावित होना पड़ा है, उत्पादन घटा है, और वहाँ के किसानों ने भी अपना माल गोदामों में रख करके मंदे भाव में नहीं बेचने की बात कह दी है। ये सूचना हमारे पास आई हुई है। तो ऑस्ट्रेलिया में चने के दाम घटने के कोई समाचार नहीं मिलेंगे, नहीं घटेंगे, और नहीं घटेंगे तो आयातित चना महंगा आएगा। जब आयातित चना महंगा आएगा और भारत का माल शॉर्टेज में जाने का सिस्टम बनेगा, तो फिर भाव बनेंगे। हमारा पहला टारगेट 6500 का है। हम बार बार कह रहे हैं, थोड़ा इंतजार करिए, धैर्य रखिए, और किसी जिन्स में नहीं कहते हम कहते हैं आधा बेच लो, आधा रख लो, या अच्छे भाव बनते हैं तो भाई पूरा बेच लो, वो अलग बात है। हम चने में अब कह रहे हैं कि आप 1-1.5 महीने का चने में इंतजार करिए। देखिए, अनुमान है, भगवान नहीं हूं, इंसान हूं। अनुमानित तौर पर मैं आपको बता सकता हूं कि आपको चने में फायदा होगा, चाहे 100 रुपये का हो जाओ, चाहे 200 का हो जाओ, चाहे 500 का हो जाओ, आपको फायदा जरूर होगा। और यह भी एक सुनिश्चित कर देता हूं कि काफ़ी समय से, जब से हमने वीडियो बनाने शुरू किए हैं, हमने जो जिस फसल में टारगेट दिए हैं वो टारगेट पूरे हुए हैं। जीरा और ग्वार, ये 2 चीज़ बाकी है। सभी जिन्सों में टारगेट भी पूरे हुए हैं, फायदा भी हुआ है और होगा भी। आगे भी हम इसी तरह जानकारी देने का काम करेंगे। नोट कर लें, समझ लें, और अपने किसान साथियों तो शेयर कर दें कि हमारे ताऊ जी ने एक बात कही है। वैसे तो मैं आपको रोक नहीं सकता, आपका माल है, बेच सकते हो, परंतु हमारे ताऊ जी का ये अनुमान है कि चना जो रखेगा आने वाले समय में चाहे कितना भी फायदा उसको मिले, फायदा जरूर मिलेगा। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए, और हमारे इस किसानी चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।